प्रणाम साथियों। आप सभी का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, हमारी जो क्लास संस्कृति की प्रश्नोत्तरी चल रही है, हम आज और उससे आगे की बातें करते हैं। जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन सभी एक एक का विस्तार से अध्ययन करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। प्रसिद्ध सोनी जी की नसिया किस जिले में स्थित है? कि प्रसिद्ध सोनी जी की नसिया किस जिले में स्थित है? ऑप्शन भी आपके सामने दे रखे हैं। अजमेर है, ब्यावर है, सीकर है, बांसवाड़ा है। चार ऑप्शन भी आपके सामने हैं। उन चारों ऑप्शनों का में से एक ऑप्शन जो सही है वो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। तो सोनी जी की नसिया का निर्माण की बात करें, सोनी जी के नसिया का निर्माण मूलचंद सोनी ने करवाया था। किसने करवाया था? मूलचंद सोनी ने। जबकि पूर्ण निर्माण टीका चंद सोनी ने करवाया था। नसिया जी की, सोनी जी की नसिया को लाल मंदिर भी कहा जाता है। लाल मंदिर भी कहा जाता है। सोनी जी की नसिया को लाल मंदिर कहा जाता है। और ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ये सोनी जी की नसिया 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला इमारत है। और प्रथम 3 मंजिल का निर्माण तो किसने करवाया? मूलचंद सोनी ने। जबकि अंतिम 2 मंजिल का निर्माण किसने करवाया? टिक्का चंद सोनी के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, शक्कर बाबा शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है? शक्कर पीर बाबा है जो, ये इसका उर्स कब लगता है? उर्स कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। सॉरी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन इस उर्स का आयोजन होता है। उर्स का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। उर्स का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आत्मा का परमात्मा से मिलन। शक्कर पीर बाबा का उर्स कहाँ आयोजित होता है? नरहड़। नरहड़ गांव कहाँ आयोजित होता है? नरहड़ गांव में। नरहड़ गांव झुंझुनू में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है? नरहड़ गांव झुंझुनू में ये आयोजित होता है। शक्कर बाबा शाह की दरगाह का उर्स। शक्कर बाबा शाह को वागड़ का दन्ही कहा जाता है। वागड़ का दन्ही कहा जाता है। और भाद्र कृष्ण अष्टमी को विक्रम संवत के अनुसार एक और त्योहार मनाया जाता है। और वो कौन सा है? जन्माष्टमी का त्योहार। कौन सा त्योहार है? जन्माष्टमी का त्योहार। और जो जन्माष्टमी का त्योहार है ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, जन्माष्टमी का त्योहार। और जन्माष्टमी का मेले की बात करें कि राजस्थान में जन्माष्टमी का मेला कहाँ लगता है, तो ये मेला लगता है नाथ द्वारा राजसमंद में। मेला कहाँ लगता है? नाथ द्वारा राजसमंद में ये मेला लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? झुंझुनू। शक्कर बाबा शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है? नरहड़ गांव, चिड़ावा तहसील और जिला झुंझुनू में है। और बताया जाता है कि किसी समय इस दरगाह में शक्कर बरसती थी और इसीलिए इसको शक्कर पीर बाबा के नाम से जाना जाता है। इसे बागड़ का दन्ही कहा जाता है। और शक्कर पीर बाबा का जो उर्स है ये उर्स भाद्र कृष्ण अष्टमी को आयोजित होता है। उर्स का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? झुंझुनू का। अगले क्वेश्चन की बात करें, नारियल पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? नारियल पूर्णिमा को सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। नारियल पूर्णिमा को सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसी नारियल पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण व्यक्ति या फिर हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति जनेऊ धारण करेगा। यह इस दिन जनेऊ धारण करने का सबसे उत्तम दिन होता है। जनेऊ धारण करने का सबसे
उत्तम दिन, जनेऊ धारण करने का सबसे क्या है, उत्तम दिन है। और इस दिन एक त्यौहार मनाया जाता है, रक्षाबंधन का त्यौहार। इस दिन रक्षा बंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। और ये कौन से माह में मनाया जाता है, श्रावण माह की पूर्णिमा को। श्रावण माह की पूर्णिमा को, श्रावण माह की पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है। और आगे बात करें, तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है। मचकुंड को तो तीर्थों का बहनजा कहा जाता है। तीर्थों का बहनजा, मचकुंड को तीर्थों का बहनजा कहा जाता है। देवयानी सांबर को तो तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों की नानी कहा जाता है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि तीर्थों का नाना, कि सर तीर्थों का नाना किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में वो गलता को कहा जाता है। अगर नानी है तो नाना भी है, और मामा है तो भांजा भी है। तो तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है, पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है। मचकुंड को क्या कहा गया, तीर्थों का भांजा। देवयानी सांबर को क्या कहा गया, तीर्थों की नानी। तीर्थों का नाना किसे कहा गया, गलता जयपुर को। और पुष्कर को क्या कहा जाता है, तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है। राजस्थान में गणगौर की सवारी जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है गणगौर की सवारी। बूंदी जिले में गणगौर का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। बूंदी जिले में गणगौर का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। बिना ईसर की गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। गणगौर गण का अर्थ है शिव है, जबकि गौर का अर्थ है पार्वती है। गौर का अर्थ क्या है, पार्वती है। उसके बाद बात करें कि इस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। इस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। इस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। यह त्योहार सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। यह त्योहार सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। यह त्योहार सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। और
गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो सही आंसर क्या है? चैत्र माह में ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? ये जेल प्रहरी ऑनलाइन एग्जाम हुई थी राजस्थान में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि परचा बावड़ी कहाँ स्थित है। परचा बावड़ी का निर्माण रामदेव जी के द्वारा करवाया गया था। परचा बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? रामदेव जी के द्वारा परचा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। और परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? रोनिचा जैसलमेर में। क्योंकि पहला ही ऑप्शन आपको जैसलमेर दे रखा है, तो आप पूरे ऑप्शन जरूर पढ़ें कि इसमें सही लोकेशन भी पूछ रखी है अगले ने कि रोनिचा। परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? रोनिचा। इस परचा बावड़ी का आधुनिक निर्माण करवाया था, और वो करवाया था बीकानेर के शासक गंगा सिंह राठौड़ ने। बीकानेर के शासक गंगा सिंह राठौड़ ने इसका निर्माण करवाया था, आधुनिक निर्माण करवाया था। जबकि परचा बावड़ी का वास्तविक निर्माण रामदेव जी के द्वारा करवाया गया था और रोनिचा जैसलमेर में करवाया गया था। अगले बात करें कि परबतसर में तेजाजी के मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? 4 शासकों के नाम दे रखे हैं और बात कर रहा है तेजाजी के बारे में। तो तेजाजी अजमेर जिले का तेजाजी की सवारी क्या थी रे? तेजाजी की सवारी का नाम था लीलन। घोड़ी का नाम क्या था? लीलन या सिणगारी। लीलन या सिणगारी तेजाजी की सवारी का नाम था। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल था। और तेजाजी की बात करें तो तेजाजी है ना, तेजाजी को की मृत्यु हुई सोंदरिया गांव में। तेजाजी की मृत्यु हुई सोंदरिया गांव में। जबकि तेजाजी को सर्प ने कहाँ डस लिया था? तेजाजी को सर्प ने सुरसुरा गांव में डसा था। और तेजाजी ने मेर के मेणाओं से युद्ध किया, जो लाछा गुजरी की गायों का क्या कर लिया था? मेर के मेणाओं ने अपहरण कर लिया था। तेजाजी उनको छुटाने के लिए मेर के मेणाओं से युद्ध किया था मंडावरिया गांव में। और ये तीनों के तीनों गांव कहाँ हैं? अजमेर में स्थित हैं। तीनों के तीनों गांव कहाँ स्थित हैं? अजमेर में स्थित हैं। तेजाजी सर्प चिकित्सालय बाहवता अजमेर में स्थापित किया है। 2019 से तेजादशमी से 2019 से राजस्थान सरकार ने तेजादशमी के दिन राजकीय अवकाश की घोषणा की थी। राजकीय अवकाश की क्या की थी? घोषणा की थी। और तेजाजी का जो मेला है, ये मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और अभय सिंह, इसका सही आंसर क्या है? अभय सिंह। परबतसर में तेजाजी के मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ? तो अभय सिंह के समय इसके मंदिर का निर्माण
करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विष्णु भगवान का अवतार किसे माना जाता है? कि विष्णु भगवान का अवतार किसे माना जाता है? हड़बूजी का मंदिर तो बेंगटी गांव में है। हड़बूजी का मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में स्थित है और बेंगटी गांव राव जोधा ने बेटे किया था। गोगा जी का मंदिर तो गोगा मेड़ी में है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। देवनारायण जी का मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। मेहा मांगलिया जी का मंदिर है, मेहा मांगलिया जी का जो मंदिर है वो बापनी गांव जोधपुर में है। और किसको विष्णु का अवतार माना जाता है? तो देवनारायण जी को। किसको माना जाता है? देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना गया है। लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किसका है? करणी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। करणी माता ने 1419 ईस्वी में देशनोक की स्थापना की थी। देशनोक की स्थापना की। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। केला देवी माता का मंदिर तो करौली में है। आशापुरा माता का मंदिर तो जालोर में है। और लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किसका है? जीर्ण माता का। कनफड़े साधुओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है। जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वी सिंह प्रथम, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत मोहिल हट्टड़ या के हट्टड़ ने करवाया था। और सबसे लंबा गीत किसका है? जीर्ण माता का सबसे लंबा गीत है। नाई जाति की कुल देवी है नारायणी बाई। कौन है? नारायणी बाई। नारायणी बाई का मंदिर कहां बना हुआ है? बरखा डोंगरी राजगढ़ अलवर। बरखा डोंगरी राजगढ़ अलवर में नारायणी माता का मंदिर है। नाई जाति की जो कुल देवी है और ये अपने पति के साथ सती हो गई थी। एकमात्र देवी जिसके मंदिर के ऊपर हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, विचाराधीन है। नाई जाति और मीणा जाति के मध्य चढ़ावे के लेकर विवाद है। इसमें रानी सती का मंदिर तो झुंझुनू में है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में बना हुआ है। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चरी नृत्य यह नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य NH 8 या 48 के नजदीक होता है। चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है चरी नृत्य। चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकूबाई है। चरी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है।
चरी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। चरी नृत्य की वर्तमान में प्रसिद्ध नृत्यांगना सुनीता रावत है। सुनीता रावत है। और चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो चरी नृत्य तो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। बागौर हवेली कहाँ स्थित है? इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। इस हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया गया था। बागौर हवेली में कुल 138 कमरे स्थित हैं। बागौर हवेली में पगड़ी संग्रहालय स्थित है। बागौर में पगड़ी संग्रहालय स्थित है। तो बागौर की हवेली कहाँ स्थित है? बागौर की हवेली उदयपुर में पिछोला झील के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? पिछोला झील के किनारे ये हवेली स्थित है। अजीत भवन कहाँ स्थित है? अजीत भवन का निर्माण अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन। और अजीत भवन कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने करवाया था। एकलिंगनाथ जी का पुनर्निर्माण मोक्कल ने करवाया था। और एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के महाराणा एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ का दीवान मानते थे। दीवान मानते थे। और एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस लोक देवता को आयुर्वेद का जनक माना जाता है? तो देवनारायण जी। देवनारायण जी ने नीम की पत्तियों से आयुर्वेद को बढ़ावा दिया था देवनारायण जी ने। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी गुर्जर जाति के कुल राधे देवता हैं। देवनारायण जी राणा सांगा के राधे देवता हैं। राणा सांगा के राधे देवता हैं। देवनारायण जी के मंदिर में नीम की पत्ती व ईंटों की पूजा की जाती है। और इसका सही आंसर क्या है? देव नारायण जी। संतों का संत किसे कहा जाता है? संतों का संत किसे कहा जाता है? संतों का संत ये उपाधि किसी एक व्यक्ति ने दी थी। कबीर दास ने ये व्यक्ति संत रैदास को दी थी। किसको प्रदान की थी? संत रैदास को। तो संतों का संत किसे कहा जाता है? संत रैदास को कहा जाता है। कबीर दास ने कहा था संत रैदास को संतों का संत। संत रैदास दास की छतरी तो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़ दुर्ग में।
संत रैदास जी मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। देवताओं को किस देवता को, ऐसे था किस देवता को काला बाला का देवता कहा जाता है, कि किस देवता को काला बाला का देवता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तेजा जी को। तेजा जी का ही उपनाम है काला बाला देवता। तेजा जी को ही धोला वीर कहा जाता है। तेजा जी को और क्या कहा जाता है? कृषि कार्य का उपकारक देवता भी तेजा जी को ही कहा जाता है। श्रृंगार चौकी महल किस दुर्ग में स्थित है? श्रृंगार चौकी महल का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। पुनः निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने पुनः निर्माण करवाया था। इसी श्रृंगार चौकी में मारवाड़ के शासकों का राज्य अभिषेक होता था। और यह कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। कुंभलगढ़ दुर्ग सादड़ी गांव राजसमंद में स्थित है। जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जसवंतथड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंतथड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और ये सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में, अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में इस जसवंतथड़ा का निर्माण करवाया था, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंतथड़ा राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। जसवंतथड़ा कहाँ स्थित है? राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। बात करें अगले क्वेश्चन की, सिसोदिया रानी का महल कहाँ स्थित है? सिसोदिया रानी के महल का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। सिसोदिया रानी का महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। और सिसोदिया रानी का महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सिसोदिया रानी का महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। यह आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नई उम्मीद, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।